आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक समरूप विद्युत क्षेत्र 1.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर में स्थित कण का द्रव्यमान 6.4 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम है तथा आवेश हमारा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। तो विराम स्थिति से जो है 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर का पथ तय करने के बाद कण का वेग होगा। चार ऑप्शन गिवन है। 2√3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, 8 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, 16 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, 4√2 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। ओके, क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। हमारा यहाँ पे कोई एक समान विद्युत क्षेत्र हमारा जो है इस तरीके से लग रहा है। ओके, एक समान हमारा विद्युत क्षेत्र हमारा जो है कुछ इस तरीके से लग रहा है। ओके, तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमारा जो है कोई आवेश हमारा जो है कोई आवेशित कण जो है हमारा जो है यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, ये कोई हमारा आवेशित कण है। ओके, तो ये हमारा जो है एक समान विद्युत क्षेत्र हमारा ई मान लेते हैं। ये आवेशित कण पे आवेश हम यहाँ पे क्यू मान लेते हैं। ये क्या करता है हमारा जो है ये विराम स्थिति में है। तो विराम स्थिति से जब हमारा इतनी दूर डिस्टेंस कवर करता है तो मान लेते हैं यहाँ पे जो है जब ये हमारा पिंड जो है गति करते हुए जो है कुछ इस पॉइंट पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, यहाँ पे वेग कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें वेग बताना है। अगर यहाँ से ये डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे जो ये दूरी कितनी मान लेते हैं, एस के बराबर मान लेते हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ पे इस दूरी कवर करने के बाद इसका वेग v हो जाता है और यहाँ पे विरामावस्था से चल रहा था तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग हमारा 0 था। तो अगर ये प्रारंभिक वेग से गति अवस्था में आ रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ त्वरण आया होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके पास त्वरण आएगा। इस त्वरण की वजह से ही हमारा इस डायरेक्शन में ये गति करेगा। तो त्वरण हम यहाँ पे a मान लेते हैं, इस पॉइंट पे वेग अगर हम v मान लेते हैं, विस्थापन s मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम न्यूटन की गति का समीकरण यूज करना चाहे, v अगर हमें वेग कैलकुलेट करना है तो न्यूटन की गति का समीकरण यूज करना पड़ेगा। तो न्यूटन की गति का जो तीसरा समीकरण होता है, त्वरण, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, विस्थापन में जो संबंध बताता है न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण बताता है। तीसरा समीकरण हमारा क्या होता है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस के बराबर होता है। तो इसी समीकरण का हम यूटिलाइज करेंगे। प्रारंभिक वेग हमारा 0 है क्योंकि ये विराम स्थिति से चलना प्रारंभ करता है। u की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू एस के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें एस तो गिवन है, कितना कितनी दूरी कवर कर रहा है ये तो हमें गिवन है, लेकिन हमें त्वरण के बारे में कुछ नहीं गिवन है। त्वरण को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये आवेशित कण जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। अगर ये आवेशित कण जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस पे हमारा कुछ ना कुछ इस विद्युत क्षेत्र की वजह से यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ इस पे क्या लगेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इस पे वैद्युत बल लगेगा। ओके, जो वैद्युत बल लगेगा इसको हम यहाँ पे एफ से डिनोट कर देते हैं, जो कि हमारा वैद्युत बल लग रहा है। अब अगर कोई भी आवेशित कण एक समान जो है विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर जो लगने वाला विद्युत बल होता है वो कितना होता है, एफ ई इक्वल टू हमारा क्या होता है, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, विद्युत बल का परिमाण होता है। ओके, एक इस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं और एक हम यहाँ पे जो है इस न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से हमें ये भी पता है कि अगर ये हमारा विद्युत बल है तो अगर हमें पता चल गया कि यहाँ पे इस आवेश पे जो है कितना बल लग रहा है तो यहाँ पे न्यूटन की जो है सेकंड नियम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरा नियम यूज करके त्वरण कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमारा एफ ही लग रहा है इस आवेश पे हमारा बाहरी बल लग रहा है, तो हमारा जो भी बल लगता है वो क्या होता है, हमारा न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग द्रव्यमान और जो है त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इक्वल टू हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, क्यू इंटू ई के बराबर आ जाएगा ये। तो यहाँ से हमारा जो त्वरण कैलकुलेट हो जाता है, त्वरण इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है, क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई एम के बराबर आ जाता है। तो अब त्वरण की वैल्यू हम यहाँ पे जो है इस समीकरण 1 में पुट करेंगे तो हमारा वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट होने लगेगी। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू हमारा क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू हमारा कितना हो जाएगा, एस के बराबर हो जाएगा। अब सारी वैल्यू हमें पता है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू आवेश कितना गिवन है क्वेश्चन में, हमारा आवेश जो है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। तो यहाँ पे ये 3.2 इंटू 10 की पावर जो है -19 कूलम हो जाएगा। जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण गिवन है क्वेश्चन में कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर है। ये हमारा कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर जो है 5 वोल्ट पर मीटर है। और जो दूरी कवर की गई है, कितनी कवर की गई है, 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर है। ये 2 इंटू 10 की पावर जो है -2 मीटर है। डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान क्वेश्चन में कितना गिवन है, कण का 6.4 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम है। तो ये कितना 6.4 इंटू 10 की पावर जो है -27 किलोग्राम के बराबर है। अब यहाँ से अगर हमें क्या करना है, अब इसको हमें सरल करना है। तो यहाँ पे अगर पावर को सरल करें, ये 27 जाके ऊपर हो जाएगा तो 27 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है
32 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, ये 32 हो जाएगा और 19 और -2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर कितना आ जाएगा हमारा, 11 के बराबर आ जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारे इस यहाँ पे इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये 1.6 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, ये 3.2 के बराबर हो जाएगा। ये 3.2 इंटू हमारा पावर कितना आया है, 10 की पावर 11 जो आया है। तो यहाँ से अगर हम इसको सरल करते हैं तो वी स्क्वायर कितना आ जाता है, वी स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू हमारा जो है 10 की पावर 10 के बराबर आ जाता है। अब दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो v इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा, 4√2 इंटू 10 की पावर जो है 5 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाता है। तो यही हमारा जो है वेग कैलकुलेट होके आ गया। हमारा वेग हमें कैलकुलेट करना था, कितना आ गया हमारा, 4√2 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर से मैच कर रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।